राधे राधे एवरीवन। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में धनतेरस की कथा सुनने वाले हैं। तो सिर्फ इस वीडियो में हम कथा ही सुनेंगे और धनतेरस की पूजा विधि, धनतेरस में क्या खरीदना है, सारी बातें फ्रेंड्स मैंने अलग सेपरेट वीडियो बनाई है। आपको वो मिल जाएगी मेरे चैनल पर, आप जाकर देख लीजिएगा। तो धनतेरस की कथा सुनने के लिए आपको हाथ में थोड़े से धनिया और थोड़े से अक्षत और फूल आप ले लीजिएगा। उसके बाद कथा को हम सुनेंगे। तो चलिए कथा को हम शुरू करते हैं। धनतेरस का त्योहार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इस दिन धनवंतरी, माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। तो कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक की यात्रा पर जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने उनसे साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी ने कहा, ठीक है, लेकिन जो मैं कहूँ वही करना होगा। लक्ष्मी जी मान गई और उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। लेकिन जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी की जिज्ञासा बढ़ गई और वह भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। रास्ते में उन्हें सरसों का एक खेत मिला जिसमें सुंदर फूल खिले थे। लक्ष्मी जी ने कुछ फूल तोड़े और अपने श्रृंगार में उनका इस्तेमाल किया। फिर आगे बढ़ते हुए उन्होंने गन्ने का खेत देखा और कुछ गन्ने तोड़कर उनका रस पीने लगी। तभी भगवान विष्णु आ गए और लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें उधर जाने को मना किया था, लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब तुम्हें इस किसान के यहाँ 12 साल तक सेवा करनी होगी। इसके बाद भगवान विष्णु उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। लक्ष्मी जी उस किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करो, फिर रसोई बनाना। इससे तुम्हें जो चाहोगी वो मिलेगा। किसान की पत्नी ने बिल्कुल ऐसा ही किया और लक्ष्मी जी की कृपा से अगले ही दिन से उनका घर धन धान्य से भर गया। 12 साल बाद जब लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई तो भगवान विष्णु उन्हें लेने आए। किसान ने लक्ष्मी जी को जाने नहीं दिया। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी जी चंचल है, कहीं रुकती नहीं है। वे मेरे श्राप के कारण 12 साल से तुम्हारी सेवा कर रही थी। अब उनका समय पूरा हो गया है। लेकिन किसान ने फिर भी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया। धनतेरस के दिन घर को अच्छे से साफ करो, रात में घी का दीपक जलाओ और मेरा पूजन करो। एक तांबे के कलश में रुपए भरकर रखना, मैं उसमें निवास करूंगी। इस पूजा के बाद मैं 1 साल तक तुम्हारे घर से कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के बताए अनुसार पूजा की और उसका घर फिर से धन धान्य से भर गया। तभी से हर साल धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की परंपरा शुरू हुई। तो फ्रेंड्स, कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब फ्रेंड्स, कथा सुनने के बाद जो भी आपने हाथ में फूल और अक्षत लिए थे, धनिया लिए थे, वो हम माँ लक्ष्मी के चरणों में और गणेश भगवान जी के चरणों में इस तरीके से समर्पित कर देंगे, थोड़ा थोड़ा सभी जगह। तो हमारी आज की कथा पूर्ण हुई। और अगर आपने धनतेरस की पूजा की है और कथा सुन ली है तो यहाँ पर आपका पूजा भी संपन्न होता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी कथा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, धनतेरस की पूजा विधि और दिवाली की पूजा विधि, संपूर्ण पूजा विधि, सरल पूजा विधि, झाड़ू की पूजन कैसे करें, फ्रेंड्स सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर आप लोग देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ हैं खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माँ लक्ष्मी।